नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल ओपी मौर्य सर। आज हम आपको इस वीडियो में WBC क्या है इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान से देखें। WBC ये रक्त का महत्वपूर्ण भाग है। इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और WBC का जो फुल फॉर्म होता है, W से व्हाइट, B से ब्लड और C से कार्पल्स या सेल्स, मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं है और अंग्रेजी में व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट सेल्स। व्हाइट सेल्स, ठीक ना। ये जो है WBC रक्त के कणिकाओं का महत्वपूर्ण भाग है, ठीक ना, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट सेल्स भी कहते हैं और हिंदी में इसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, ठीक ना। ये जो होता है, ये शरीर में जो रक्त होता है, रक्त के अंदर जो कणिकाएं होती हैं RBC, WBC और रुधिर प्लेटलेट्स, तो 90% तो RBC होता है और 5% ये WBC और 5% रुधिर प्लेटलेट्स। तो इसीलिए जो है 5% होने के कारण रक्त का रंग लाल होता है, श्वेत नहीं होता है, ठीक ना। और ये इसकी जो संख्या होती है, जहां RBC 600 होता है वहीं पर ये 1 होता है, अर्थात इसका जो अनुपात होता है, अर्थात RBC और WBC का जो अनुपात होता है वह 600:1 होता है, ठीक ना। अगर हम इसके आकार की बात करते हैं तो इसका जो आकार होता है वह अमीबा के आकार का होता है। अर्थात अमीबा क्या है, अमीबा का कोई निश्चित आकृति नहीं होती, आकार नहीं होता है, तो इसलिए इसकी भी कोई निश्चित आकृति आकार नहीं होता है, इसका कोई निश्चित आकार ही नहीं होता है। इसका जो व्यास होता है वह 0.007 mm होता है, ठीक ना। जो इसका निर्माण की बात आती है तो ये जो निर्माण इसका होता है, तो निर्माण जिस प्रकार RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, प्लीहा में होता है, यकृत में होता है अर्थात लीवर में, इसी तरह इसका भी निर्माण जो है आप जो है RBC की तरह ही अस्थिमज्जा में, यकृत में, प्लीहा में होता है, ठीक ना। इसकी जो संख्या होती है ये कितनी होनी चाहिए, ये शरीर में जो है रक्त है, रक्त के पूरे मात्रा में जो है 10,000 कणिकाओं, मतलब 1 mm में मतलब जो है 5,000 से 10,000 कण होने चाहिए। जहां WBC, RBC और रुधिर प्लेटलेट्स की निश्चित मात्रा जो होती है 1 mm में, इसके जो कणों की संख्या होनी चाहिए वह 5,000 से 10,000 होना चाहिए। अगर जो है 5,000 से कम आ जाएगा तो दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, एक्सपायर कर सकता है व्यक्ति, तो और 10,000 से अधिक रहेगा तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ सकता, बीमारी ही नहीं होगी उसको, ठीक ना। तो इसका जो संख्या होनी चाहिए वो 5,000 से 10,000 प्रति mm होता है, ठीक ना। ये 10,000 से इसकी संख्या कम नहीं होनी चाहिए, इसकी जो संख्या है वो 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। क्यों? कम होने पर व्यक्ति बीमार हो सकता है, ठीक है। इसका जो जीवन काल होता है, ये जैसे RBC का जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है, लेकिन इसका जीवन काल 20 से 120 दिन नहीं होता है, इसका जीवन काल लगभग 1 सप्ताह के करीब होता है, 2 से 5 दिन होता है, 2 से 5 दिन होता है, ठीक ना। ये इसका जो मृत्यु होती है ये रक्त में ही एक्सपायर कर जाता है, रक्त में ही मर जाता है, ठीक ना। और ये काम क्या होता है, ये काम क्या करता है, ये जो है इसी WBC के कारण जो है शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनता है। क्या बनता है? एंटीबॉडी बनता है। एंटीबॉडी बनने से जो है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, ठीक ना। और ये जो है विषाणुओं से, कीटाणुओं से, बैक्टीरिया कवच से, जो भी शरीर को हानि पहुंचाने वाले बाहरी जो कारक हैं, उनको जो है
शरीर के अंदर पहुंचने भी नहीं पाता है कुछ, और पहुंच भी जाते हैं तो ये जो है एंटीबॉडी बनाता है, जिसके कारण उनका जो है रहना जो है सुरक्षित नहीं होता है। उसमें जो है ये उसको मार डालते हैं और शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं। और ये जो होते हैं एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी दो प्रकार का होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। तो जो छोटे आकार के जो एंटीबॉडी होते हैं उनको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? टी लिम्फोसाइट कहते हैं। और ये सबसे छोटे होते हैं, और एक होता है मोनोसाइट। दो प्रकार के होते हैं। तो जो टी लिम्फोसाइट होता है वो टी लिम्फोसाइट जो है, जो कीटाणु हैं, विषाणु हैं, जो भी बाहरी कारक हैं जो शरीर के अंदर प्रवेश कर गए हैं या प्रवेश करने वाले, उनको जो है क्या करता है, उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। उनको क्या करता है, उनको जो है मार डालता है। क्या करता है? मार डालता है। और मार करके अपने बड़े भाई को मोनोसाइट को दे देता है और खाओ खूब, इनको खाने के लिए दे देता है। अर्थात टी लिम्फोसाइट कीटाणुओं को, विषाणुओं को मारने का काम करता है, और ये जो है मोनोसाइट खाने का काम करता है। इसीलिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, ठीक ना। और इसका कार्य ही होता है कि संक्रमण से बचाना, संक्रमण से बचाना। ये जो है शरीर को संक्रमण से बचाने का काम किसके द्वारा होता है? WBC के द्वारा होता है, ठीक ना। और ये एक चीज और जान लीजिए आप लोग कि जो किसी भी व्यक्ति के शरीर में एक रोग हो जाता है, एक रोग मतलब बहुत ही गंभीर बीमारी जिसे एड्स कहते हैं, एड्स हो जाने पर यही जो WBC में जो एंटीबॉडी एक है टी लिम्फोसाइट, यही मर जाता है। जब यही टी लिम्फोसाइट मर जाता है तो जो है वो रहता ही नहीं है। तो कौन जो दुश्मन आ रहे हैं, विषाणु कीटाणु जो भी आ रहे हैं, वो उनको मारेगा कौन? तो इसलिए यही समाप्त हो जाता है उस शरीर में जिसको एड्स होता है, उसके शरीर के रक्त में जो टी लिम्फोसाइट होता है एंटीबॉडी, वही मर जाता है। उसी मरने के कारण शरीर के अंदर कोई जो है सुरक्षा का काम करने वाला रह नहीं जाता है, जिसके कारण एड्स हो जाता है, ठीक ना। एड्स का होना अर्थात शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाना, और जब खत्म हो जाता है तो तमाम प्रकार के कीटाणु विषाणु जाते हैं तो तमाम प्रकार के रोग पैदा कर देते हैं, और जिससे वह व्यक्ति जो है धीरे 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 कमजोर होता होता समाप्त हो जाता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो, आप लोगों को ये अच्छा लगे, आपको जो है समझ में आता हो, तो आप लोग इसको जो है नोट भी बना सकते हो, और आप लोग इसका जो है इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।